ध्यान से सुनिएगा। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, गुरु पितु हैं, गुरु मितु हैं, गुरु ही जीव के हितु हैं। अब ये बताइए, कहते हैं गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु मितु हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं। अब आप ही बताइए, उधर भी माता पिता, इधर भी माता पिता, किस माता पिता के ऋण की बात? आजकल के समय में माता पिता को कुछ समझते ही नहीं। जैसे फुलौरी पकौड़ी होता है ना दुकान में, बस वही मात्र समझ रखे हैं लोग। कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं। माता पिता जहन्नुम में जाए, लेकिन पुत्र अपना शौक पूरा करता है, ऐस मौज। जिस माता पिता ने अपने पुत्र का पालन पोषण मेहनत मजदूरी करके, कितनी कठिनाई से, एक पुत्र कौन पूछे, 4 पुत्र 5 पुत्र, कितने तो सुनते हैं 10-10 पुत्र, और उन सब का भरण पोषण करके उसे एक अच्छी तालीम दे करके उच्च स्थान पर पहुंचा देते हैं। और वही बेटा जब सयाना हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, जब कमाई हो जाती है, वही बेटा क्या करते हैं, पिताजी माताजी को एक अलग कोना में, एक दरवाजे पर, एक साइड में क्या करते हैं, जगह देते हैं। पिताजी अब इधर आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए, आप नाकाम हो गए, इसलिए अब आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस लड़के को यह पता नहीं कि आज जिस प्रकार से मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और उन्हें नाकाम कह रहे हैं, एक दिन तुम भी बूढ़ा होगे और तुम भी नाकाम हो जाओगे, और वैसे ही तुम्हें क्या करेंगे, पेंडिंग में भेज देंगे, है ना। तुम भी वैसे ही पेंडिंग में पड़ जाओगे और वैसे ही आंखों से अश्रु की धारा बहेगी। इस संसार में जिन्होंने माता पिता का कदर नहीं किया, जिन्होंने गुरु का कदर नहीं किया, बड़ों का सम्मान नहीं किया, उसके जीवन में बड़ा ही दुख आता है। मौदगल्यायन का नाम सुने होंगे आप। भगवान बुद्ध के बड़े अच्छे शिष्य थे। यह ध्यान योग में परिपूर्ण थे, जड़ चेतन की को भिन्न भिन्न करने में समर्थ थे। जड़ का मतलब यह शरीर होता है, और चेतन का मतलब आत्मा। इस शरीर से आत्मा को अलग करने में समर्थ थे, और फिर उसे उसमें प्रवेश कराने में भी समर्थ थे, कि अपने शरीर को विलीन करने में भी समर्थ थे। जैसे बदमाश लोगों ने इन्हें घेरा, ये क्या किए, उस जगह से गायब हो गए, विलीन हो गए, और आगे जाकर के चलना प्रारंभ कर देते। बदमाश लोग सोचता है था ये अभी यहां वहां कैसे गए, फिर पीछा किया। बार बार वह आगे बढ़ते थे और बार बार वह बदमाश उनका पीछा कर घेराव करता था। मौदगल्यायन को लगा कि ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, आज ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार ठहर करके देखना चाहिए क्या होता है। उस बार अपने शरीर को विलीन ना करिए, वह रुक गए। हुआ क्या, वह बदमाश लोग क्रोध में गुस्सा में था ही, पकड़ा, धर करके क्या किया, संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया। जब शरीर की पिटाई कर रहे थे, उस समय अपने शरीर से बाहर निकलकर एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गए और अपने शरीर की दुर्दशा को देख रहे। अब सोच सकते, वृक्ष पर से अपने शरीर की दुर्दशा देख रहे हैं, मेरे शरीर की क्या दुर्दशा हो रही है।
बदमाश लोगों ने देखा अब तो ये मर गया, अब इसमें तो कुछ जान प्राण है नहीं, जिधर उल्टाए उधर हो जाए। वो मृतक समझ करके वह सभी बदमाश वहां से क्या हो गए, पलायन हो गए, चले जाते हैं। और तब मौदगल्यायन जो वृक्ष पर बैठे थे वह पुनः प्रवेश करते हैं शरीर में। इसलिए संतगण कहते हैं यह शरीर आप नहीं है, आप कौन है, जो इसमें रहने वाला है। यही बात अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को ज्ञान दिया था। यह सत्य की वह सत्य जो आप सुने, कथा सुने होंगे, यही भेद बताए। हे राजा, स्वप्न में जो तुमने देखा है ना वह स्वप्न की बातें सत्य है, और उस समय तुम भिखारी बन गए थे वह भी सत्य नहीं था, और अभी तुम ज्यों का त्यों राजा हो यह भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि अभी हो फिर तुम नहीं रहोगे। तो सत्य क्या है, तो सत्य एकमात्र तुम हो। तुम का मतलब तुम्हारे अंदर में जो रहने वाला है वही एक सत्य है। वही सत्य जो बाहर निकल करके वृक्ष पर बैठा था उस शरीर में वह सत्य प्रवेश करता है। असत्य और सत्य क्या हुआ है, दोनों साठगांठ हो गई है। जिस दिन इस सत्य असत्य का भेद जान जाएंगे उस दिन आपका काम बन जाएगा, और जब तक यह सत्य असत्य के भेद को नहीं जाने हैं तब तक आप क्या है, आपसे भूल चूक जीवन में होती रहेगी और आपके प्रारब्ध बनते रहेंगे और आपके जीवन में दुख आते रहेगी। मौदगल्यायन जी महाराज ने क्या किया, जब शरीर में प्रवेश किया तो शरीर ना इधर ना इधर, क्योंकि अंग प्रत्यंग तोड़ दिए थे। उन्होंने क्या किया, योग बल से उस शरीर को उड़ाते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों के पास गिराते हैं और कहते हैं, भगवान यह शरीर अब रखने योग्य नहीं है, आपकी क्या आज्ञा है। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा जो कार्य करने के लिए आए थे तुम्हारा काज पूरा हो गया, अब तुम जा सकते हो स्वतंत्र पूर्वक। आज्ञा गुरु जी की मिली, मौदगल्यायन परम धाम को चले गए। लेकिन अन्य शिष्यों ने पूछा, महाराज गुरुदेव, ये ऐसे पहुंचे हुए संत जो जड़ चेतन की कला में को अलग करने में समर्थ थे, अपने शरीर को विलीन करने में समर्थ थे, या स्वर्ग जाते थे टहलने के लिए मौदगल्यायन, और ऐसे संत की ये दुर्दशा। उन्होंने कहा, इस जीवन में तो इसने गलती नहीं की, लेकिन पूर्व जन्म में इसने गलतियां की है। कहा क्या गलतियां किए, कहा गलतियां यही किया था कि पूर्व जन्म में ये अपने माता पिता की सेवा करने के भय से माता पिता को खड़खड़िया गाड़ी पर बैठा करके जंगल में छोड़ दिया था, और उसी जंगल में हिंसक पशु इनके माता पिता के अंग प्रत्यंग को तोड़ मरोड़ करके क्या किए, खा गए। वही पाप इसका पीछा किया और इसे यह पाप भुगतना पड़ा। कहा संसार में जितने भी पाप हैं सब पाप कट सकते हैं। शास्त्र कहती है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ध्यान योग से पहाड़, भयंकर पहाड़ के समान भी अगर पाप है तो वह पार हो सकता है, नष्ट हो सकता है, कट सकता है। लेकिन जो माता पिता गुरुजनों को कष्ट दे, दुख दे, सताए, प्रताड़ित करे, ऐसे को कभी तीनों काल में वह देवी देवता हो या वह ईश्वर हो उसे माफ नहीं करते। उसके जीवन में दुख भुगतना ही पड़ेगा, उन पापों का फल उसे भुगतना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए माता ना पूजे, पिता ना पूजे, पूजे चारों धाम, और वही कारण से घुड़वा हुई बा। अब मुंह में लगथो लगाम, बोलो भैया रामे राम। अर्थात जो अपने जीवन काल में माता पिता की सेवा नहीं करेगा, सास ससुर की सेवा नहीं करेगा, आदर सम्मान नहीं करेगा, उसके जीवन में भयंकर दुख आएगा और वह पीड़ा को भुगतना पड़ेगा। और नहीं तो वही सुन ही रहे थे, मुंह बनना पड़ेगा, ऊंट बनना पड़ेगा, या नहीं तो बैल कुत्ता बन करके जन्म लेना होगा और उनके दरवाजे पर टहल बजाना होगा आपको। इसलिए यह माता पिता का ऋण है, क्योंकि आप जब इस संसार में आए, आपको दूध पिलाई, आपके सारे जिस समय आप अबोध थे, आपकी बहुत तरह की सेवा की, कुछ तो सेवा की बात सुन ही लिए हैं राम वृक्ष बाबू से।